अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून रशीद है। मैं सर साजिद का स्टूडेंट हूँ। मैं जैसे आप लोगों को पता है, मैं प्रोफेशनल कोर्स है सबको फ्री करा रहा हूँ ना। तो उसकी तकरीबन ये 9वीं 8वीं क्लास समझ लें, या ऐसे कोई इस वीडियो को हम नाम देंगे फाइंडिंग ट्रेड या बेसिक एडवांस, इसमें सारे आ जाते हैं। क्योंकि आप लोग ऐसे समझ लें जैसे कि समंदर को मैंने आप लोगों के लिए कूजे में बंद करके दिया है। तो मैंने चीज़ें आपके लिए बहुत आसान करी हैं। मैं इंशाल्लाह एक एक पॉइंट करके आपको क्लियर करके समझाता हूँ। और इंशाल्लाह इस 30-40 मिनट की वीडियो के बाद आप लोग अगर गौर से फुल कंसंट्रेशन के साथ 2-3 बार देख लें, इसको घोल के पी लें, तो बस ट्रेडिंग आपके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइकोलॉजी की। कल भी मैंने कहा था कि, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ज़रा मसला हो गया था, इसलिए फिर कह रहा हूँ। हम लोग जो हैं ह्यूमन माइंड ना, बाज़ औक़ात हम वर्ड्स या अल्फाज यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ या वर्ड ले लेते हैं, थिंक या सोचना। हम यूज़ तो करते हैं, मैंने पर्सनली बहुत लोगों से पता किया है कि सोचने का क्या मतलब है, वो सेल्फ डिफाइन तो कर लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता। सोचने का मतलब है, जैसे मैंने पहले कहा है कई दफ़ा, कि अपने आप से सवाल करना और अपने आप को जवाब देना। ये मैं क्यों इसलिए यहाँ कह रहा हूँ, वो इसलिए कि हम लोग जी या हमारे जहन में डाला जाता है या हम खुद सोचते हैं कि ट्रेडिंग या फॉरेक्स सीखना बहुत मुश्किल है। सोचते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, हम जवाब भी खुद दे देते हैं, हाँ जी बहुत मुश्किल है। तो जहन तो फिर खुद कहेगा मुश्किल है। इसी तरह कोई भी चीज़ हो, ये सोच की ताकत होती है, जो हम सोचे वही होगा। तो उसका मतलब ये है कि ये सोचना और सवाल जवाब हमारा अपना है। अब जी आ जाते हैं साइकोलॉजी की तरफ। तो लोगों को साइकोलॉजी का भी मतलब पता नहीं है कि क्या मतलब है इसका। वो लोग बस एकदम कह देते हैं कि नफ्सियात, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट में आप लोगों का जिनका क्लियर होता है, खैर है मैं बेसिस की बात कर रहा हूँ ना, जो नए लोग हैं। पूरा लफ्ज़ होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का मतलब है सोच। सोच, अब आप लोगों को पता है कि क्या मतलब है ना, माइंड सेट। यानी जो नए आने वाले लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी या सोच ये होती है कि अगर हम ट्रेडिंग शुरू कर लें, जैसे ही हम MT4 खोल लें, तो हमें जी एंट्रियाज हर वक्त एंट्रियाँ मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। तो उनकी साइकोलॉजी गलत हो जाती है। वो ये भी सोचते हैं कि अगर हम MT4 खोल लें तो बड़ी बड़ी लाट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये भी उनकी गलत सोच है, यानी कि गलत साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी सही कैसे करनी है वो मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। अच्छा, इसको मैं कर लूँगा क्लोज। इसमें से फिर ये अच्छा जी, ये मैंने किया हुआ है साइकोलॉजी और नीचे मेथड है ना। वैसे तो बुकिश डिफिनेशन सिर्फ साजिद वाली बात की अलग अलग है, 50% 30%। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये फार्मूला बनाया है कि साइकोलॉजी, अभी आप लोगों को क्लियर है कि साइकोलॉजी का मतलब ये है। आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त हम MT4 खोल के बस हमें एंट्री मिलेगी, या जो लाट हम लगा ले हमें प्रॉफिट होगा। ये साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि 90% साइकोलॉजी होती है, मेथड 10% होता है। तो हम लोगों ने साइकोलॉजी ऐसी बनाई होती है, सोच ऐसा किया होता है कि मेथड 90% है और साइकोलॉजी 10% है। ये बिल्कुल हमने ऑपोजिट किया हुआ है। साइकोलॉजी में ये होता है कि आपको तो पता अभी पढ़ गया है कि ट्रेड हर वक्त नहीं होती, कैसे होगी वो मैं आगे समझाऊंगा। ये 90% साइकोलॉजी को आप ऐसा समझ लें कि हम वेट करेंगे किस चीज़ का, अपनी अपॉर्चुनिटी का, अपने सेटअप का, जो मैं आगे समझाऊंगा। मेथड जो है बहुत इजी है, वो सिर्फ 10% है। हमने जी बाय और सेल करना होता है। मसला सारा साइकोलॉजी का है।
हम लोग सब्र नहीं कर सकते, हम लोग वेट नहीं कर सकते, हम लोग लालच करते हैं, हम लोग कहते हैं कि बस जल्दी से ट्रेड लगा लो। ऐसी बात नहीं है। 90% वेट होता है और 10% मेथड यानी बाय और सेल होता है। इधर तक समझ आई? मैं अगली स्क्रीन शेयर करता हूँ। रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैं लगा हुआ था, लेकिन उधर अच्छा इधर से होगा न्यू शेयर। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि पहले तो यूएसए जो है ये तो सर साजिद ने फेमस करा ली ना पूरे पाकिस्तान में। इससे पहले जो भी शुद्ध बुद्ध या ईपीसी रखते थे, अबजद रखते थे, वो प्राइस एक्शन और कैंडल्स के बारे में जानते थे। तो थोड़ा सा मैं आपको वीएसए के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। लोग जी पहले क्या करते थे, वो सिर्फ प्राइस एक्शन को करते थे। तो प्राइस एक्शन क्या है, सब हम लोगों को पता है। ये जो कैंडल्स हैं ये सारी प्राइस एक्शन है। इसमें पैटर्न्स भी बढ़ते हैं, लेवल्स वगैरह सारा कुछ होते हैं। अगर हम इसको बार चार्ट पे कर लें, जैसे ये हो गया, तो लोग इसको वीएसए समझते हैं। ये वीएसए नहीं है, ये भी प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन चाहे हम कैंडल स्टिक्स में देख लें, जैसे ये चाहे हम बार चार्ट में देख लें, चाहे ये प्राइस एक्शन है। इसमें सिर्फ 50% इंफॉर्मेशन यानी आधी इंफॉर्मेशन होती है। चार्ट देखने वाले को ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो ये आखिरी बार है ये वाली, ये या ये रेड बार है, इसमें सेल की ट्रांजैक्शंस हुई हैं या कितनी हुई हैं तकरीबन, ये पता नहीं लगता। ये पता हमें वीएसए से पता लगता है। तो वीएसए नई चीज़ नहीं है, वही प्राइस एक्शन है। उसमें जी एक चीज़ ज़्यादा हुई है, वो है वॉल्यूम। ये नीचे से मैं खोल रहा हूँ, ये हो गया जी वॉल्यूम। अभी अगर मैंने कल भी कहा था, वॉल्यूम को हम ऐसे समझ लें आसान अल्फाज में, और मेंटोर्स तो अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अच्छा, उसकी ये है कि ये जो आखिरी की मैं बात कर रहा हूँ, नोट कहाँ, एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, ये ठीक है। ये इस बार को आप देखें, इस बार का वॉल्यूम है, ये इसका है, ठीक है। ये दो आगे पीछे हो गए, लेकिन आपको समझ आ रही है। तो ये जो अब बार्स हैं, इसमें अगर सिर्फ प्राइस सेक्शन होता फिर तो पता नहीं पड़ता ना। नीचे से हमें पता लग गया है कि इसमें बाय के ऑर्डर्स लगे हैं, ठीक है। बाय के ऑर्डर्स लगे हैं, कितने लगे हैं हम वैसे हाइपोथेसिस कर लेते हैं, असूम कर लेते हैं कि इसमें 40,000 के बाय के ऑर्डर्स लगे हैं। तो यानी ये जो बार है ये स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मार्केट रेंज में चली गई, ये एक डाउन बार बनी है। अगर हम सिर्फ प्राइस सेक्शन में देख लें तो पता नहीं लगता। वीएसए में या वॉल्यूम में देख लें, सिर्फ ये नीचे अगर हम जाएं, ये इसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है का क्या मतलब है, पीछे जो ये लंबे वाले ऊंचे वाले ब्लू बार्स हैं, ब्लू वॉल्यूम है, इसमें हमने असूम किया था कि 40,000 बाय के ऑर्डर्स लगे हैं। अभी डाउन बार आ गई है रेड, नीचे वॉल्यूम यानी तकरीबन उसका आधा है। तो हम वैसे असूम करेंगे आसानी के लिए कि इसमें जी 20,000 सेल के ऑर्डर्स लगे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मार्केट जीपीवाई अब बुलिश है, लेकिन बुलिश का मतलब ये नहीं है कि हम जी एकदम एंट्री लगा लें, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि वॉल्यूम की कितनी अहमियत है। इसी तरह ये पीछे मैं आ जाता हूँ, ये रेड बार से, ये तो वाइड स्प्रेड डाउन बार हैं। ये जी नीचे आ रही हैं, आ रहे थे, लेकिन ये बार आप लोग देख रहे हैं, ये वॉल्यूम तो इसमें ज़्यादा आ गया है, ट्रांजैक्शंस इसमें ज़्यादा हो गई हैं। तो बार चार्ट हम इसलिए कह रहे हैं, इसमें ये क्लोज, ये जो है
क्लोज से हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें बाय के ऑर्डर्स ज़्यादा लगे हैं। बार भले ही डाउन हो और लेकिन बाय के ऑर्डर्स या ट्रांजैक्शंस इस पे ज़्यादा लगे हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये ऑर्डर्स नहीं होते, ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं ऑर्डर्स कह रहा हूं। तो ये फिर सारा वो है ना। तो फिर से कहता हूँ, वॉल्यूम का मतलब होता है कि बार के नीचे हम देखते हैं, अगर अब बार पे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए तो उसका फिर मतलब होता है कि ये इसमें बाय के ऑर्डर्स लगे हैं, आसानी के लिए कह रहा हूँ। और अगर डाउन बार पे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए तो हम समझेंगे कि ये बेयरिश है, इसमें सेल के ऑर्डर्स ज़्यादा लगे हैं। अगर एक एब्जॉर्प्शन हो जाए यानी लंबी अप बार बन जाए, उसके बाद रेड बार या डाउन बार बन जाए, वॉल्यूम उसका कम हो, तो हम पिछले वाले से कंपेयर करेंगे। जैसे मैं फिर कहता हूँ, अगर 40,000 बाय के ऑर्डर्स या ट्रांजेक्शन्स हुए हों और नीचे डाउन बार पे 20,000 आ जाए तो मार्केट तब भी बुलिश कंसिडर होगी। लेकिन एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। अभी मैंने शेयर करता हूँ, चलो शेयर। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की ना। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर लूँ, अभी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी और पार्टिसिपेंट मैंने किए नहीं है, वो फिर रोल होता है, नहीं तो मैंने उनसे पता करना था। वॉल्यूम आप आसानी के लिए ये समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर अब बार पे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए तो इसका मतलब है इसमें बाय के ऑर्डर्स या ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुई हैं। डाउन बार पे अगर कम वॉल्यूम आ जाए तो इसका मतलब है इस पे सेल के ऑर्डर्स कम लगे हैं। और अगर डाउन बार्स पे ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है इस पे वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए, फिर हम समझेंगे कि इसमें सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगे हैं। अच्छा, तो हम जब चार्ट देखेंगे, हम वो वाला चार्ट देखेंगे, अगर मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा हो, वो वाला चार्ट हम करेंगे जिसमें ये क्या हो गया। अच्छा, ये नहीं हो रहा। जैसे मार्केट ऊपर गई हो फिर नीचे आई हो, उसको हम देखेंगे, रेंज वाली को हम नहीं देखेंगे। अच्छा, ये आप देख लें बुलिश वॉल्यूम। बुलिश वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बुलिश वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस जो प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आ रही है, इसमें बाय के ऑर्डर्स लग रही हैं, इसको कहते हैं बुलिश वॉल्यूम। ये मैंने आप लोगों के लिए और मतलब सिंपल कर लिया है। जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम ज़्यादा है, नीचे आ रही है, वॉल्यूम कम है। इसका क्या मतलब है बुलिश का? बुलिश का मतलब ये है कि प्राइस जब ऊपर जा रही है तो बाय के ऑर्डर्स लग रहे हैं, प्राइस जब नीचे आ रही है तो सेल के ऑर्डर्स नहीं लग रहे, तो मतलब इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ये आप सिनेरियो देख लें, बाय की एंट्री कैसे बनती है। मार्केट जब किसी लेवल से या रेंज से बाहर जाएगी इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे, हाई वॉल्यूम पे, फिर जब नीचे आएगी लो वॉल्यूम पे। लो वॉल्यूम किसको कहते हैं? लो वॉल्यूम पे भी आप लोगों को समझ आ गई है कि उसमें सेल्स के ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो वो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। ऊपर कैसे जाएगी? जैसे ये बार है लो वॉल्यूम, इसके ये डाउन बार, इसके हाई के ऊपर हम पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। इसका फायदा ये है अगर मार्केट मजीद नीचे आ जाए तो हमारा ऑर्डर फिल नहीं होगा। मजीद जब नीचे आ जाए मतलब एक और बार बनेगी, उसके हाई पे हम पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाएंगे। फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि पीछे से तो कंफर्म हुआ है कि बाय के ऑर्डर्स लगे हैं, जब ऊपर जाएगी तो हमारा ऑर्डर लेके जाएगी।
अब आते हैं बेरिश वॉल्यूम की। बेरिश वॉल्यूम का क्या मतलब है, मैंने आपको मजीद आसान कर दिया है। बेरिश वॉल्यूम का मतलब है, लेकिन आप लोगों को मैं फिर कहता हूँ, प्राइस जब नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, इसको हम देखेंगे, रेंज में नहीं देख सकते। अच्छा, बेरिश का मतलब है कि मार्केट में सेल के ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं और सेल के लिए आप तैयार रहें। तो वो जी कैसे होगा, ये रेड बार आप देखें नीचे आ रही हैं और नीचे वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम का मतलब कि सेल्स के ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये मार्केट जब ऊपर जा रही है, ऑर्डर्स या वॉल्यूम कम है, तो मतलब नीचे आएगी। अच्छा, मैं एक दूसरी चीज़ आपके लिए क्लियर कर लूँ, ये बुलिश वॉल्यूम और बेरिश वॉल्यूम दोनों हिस्से को कहते हैं, इस हिस्से को भी, इस हिस्से को भी। जो हम फिर कहते हैं लो वॉल्यूम रिटेस्ट, वो इस हिस्से को कहते हैं जिसमें वॉल्यूम कम आता है। बुलिश वॉल्यूम में प्राइस नीचे आती है कम वॉल्यूम के साथ, उसको हम लो वॉल्यूम रिटेस्ट कहते हैं। और बेरिश में प्राइस जब ऊपर जाती है लो वॉल्यूम के साथ, इसको हम लो वॉल्यूम रिटेस्ट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में या मैंने चार्ट बनाए हैं उनमें दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो नहीं है। हाँ ना ना, आवाज बकवारेगा ठीक है। हाँ, ये मिल। अच्छा जी, अब ये देख लें, उम्मीद है शेयर हो गई होगी, मैं वैसे भी वो कर रहा हूँ। अच्छा, इसको कहते हैं, ये कर्सर मेरा आपको नजर आ रहा होगा, ये एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, एक चीज़ मुझसे भूल गई है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ज़बानी जी आप लोग सुने। तो सोच और साइकोलॉजी की तरह नए लड़कों को अक्सर एनालिसिस का भी पता नहीं होता। एनालिसिस में आपको इजी अल्फाज में समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ, मैंने वीडियो 1 2 3 सब में कहा है कि हम जब डेली पे लेवल लगा लेते हैं, फिर H4 पे आ जाते हैं। डेली में हम डबल लेवल लगाते हैं। अच्छा, वो मैंने सारा समझाया। तो H4 में आ जाते हैं। H4 में अगर H4 का कोई और लेवल हो अच्छा सा, तो वो हम सिंगल लाइन की तरह लगा लेते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि ये H4 का लेवल है। बात मैं कर रहा था एनालिसिस की। एनालिसिस और साइकोलॉजी यानी कि वेट, ये तकरीबन एक चीज़ है। कैसे, मैं समझाता हूँ। हम जब एनालिसिस कर लेंगे अपने तरीके से, जो मैंने आपको बताया प्रोफेशनल्स के तरीके से, हम जब सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे, फिर हम वेट करेंगे। एक पेयर तो नहीं होगा, डेफिनेटली 3 4 5 6 8 होंगे, जितने भी हों। फिर हम वेट करेंगे कि दो ही चीज़ें हैं, एक वाइड स्प्रेड डाउन बार है जो मैंने आपको समझाया है, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऐसे लंबी बार होती है, किसी लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, या रेंज को ना, और लो वॉल्यूम टेस्ट करती है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये इसके बाद फिर बाय लगता है। वाइड स्प्रेड डाउन बार तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी लेवल को ब्रेक कर ले या रेंज को ब्रेक कर ले, तो लो वॉल्यूम पे हम एंट्री लेंगे। उम्मीद है आपको एनालिसिस की समझ आ गई होगी। तो साइकोलॉजी का मैंने इसलिए रिलेट किया था, अगर H4 का लेवल हो, मार्केट उससे बहुत ऊपर है, हमने एनालिसिस कर लिए, तो हमें फिर 4 घंटे हो, 8 घंटे हो, 12 घंटे हो, हम या वेट करेंगे या फिर उस चार्ट को छोड़ के किसी और पे लेवल लगाएंगे। अगर वो लेवल के करीब हो जिसमें 2 3 घंटे लगे वेट करने के, तो हम वेट करेंगे कि अपने लेवल पे जब प्राइस आ जाए, फिर वो एब्जॉर्प्शन करता है या डाउन, वाइड स्प्रेड डाउन बार देता है। अच्छा, तो मैंने जी सच मैं पहले वो दूसरा करा देता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, वो स्क्रीन रिकॉर्डर यार मेरे पास नहीं है ना, मसला हो गया। वो होता फिर ज़्यादा इजी होता।
अच्छा जी, चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये बुलिश वॉल्यूम है। बुलिश वॉल्यूम और एब्जॉर्प्शन एक ही होता है। अच्छा, बुलिश वॉल्यूम हम उस वक्त देखेंगे जब, जैसे मैंने ये लेवल लगाया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्रेक हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि ये बुलिश वॉल्यूम है। बुलिश वॉल्यूम और एब्जॉर्प्शन तकरीबन आप लोगों की आसानी के लिए, इनमें बहुत फ़र्क है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए हम जब एब्जॉर्प्शन हो जाए उसके बाद हम बुलिश वॉल्यूम को देखेंगे। अभी जी ये देखें प्राइस, ये जो मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा हो, ये एब्जॉर्प्शन हुई है 2-3 बार्स की। प्राइस ने क्या किया है, रेंज को भी ब्रेक किया है, पिछले हाई को भी और लेवल को भी। प्राइस फिर जब नीचे आ रही है तो वॉल्यूम कम है, ये मैंने नीचे निशान लगाए हैं, ये हो गया बुलिश वॉल्यूम। बुलिश वॉल्यूम अगर आपको याद हो, मैंने इसी वीडियो में पहले कहा, बुलिश वॉल्यूम ये होता है कि जब मार्केट ऊपर जाए उसमें बाई के ट्रांजेक्शन ज़्यादा ओपन हो जाए, और फिर जब नीचे आ जाए उसमें सेल्स के ट्रांजेक्शन कम हो जाए, उसको हम एब्जॉर्प्शन या बुलिश वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद फिर हम पाई की एंट्री लेते हैं। पाई की एंट्री कैसे लेते हैं, जैसे ये लो वॉल्यूम रिटेस्ट हो गया है ना, या लो वॉल्यूम अप बार डाउन बार बन गई है, हम इसके हाई पे पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा लेंगे। यहाँ जैसे हमने लगा लिया, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर गई तो हमारा ऑर्डर भी ऊपर लेके जाएगी, अगर नहीं गई नीचे कोई और डाउन बार बन जाए लो वॉल्यूम पे, हम उस पे पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें H4 का चार्ट है, तो तकरीबन 16-20 घंटे 24 घंटे मार्केट ऊपर गई है। अगर हम अपने टीपी का वेट करते, जो अगला लेवल था, वो फिर दिन 2-3 लगने थे, लेकिन टीपी हमारी हिट होनी थी। समझ आ गई, बुलिश वॉल्यूम की, एब्जॉर्प्शन की और लो वॉल्यूम रिटेस्ट की, ये तीनों एक चीज़ है। मैं दूसरा शेयर करता हूँ बुलिश का। अच्छा जी, ये देखने, ये भी बुलिश वॉल्यूम है। अच्छा मैं आप ठीक है, तो बुलिश वॉल्यूम ये एब्जॉर्प्शन भी है, बुलिश वॉल्यूम भी है, लो वॉल्यूम रिटेस्ट भी है, तीनों एक ही चीज़ है। अच्छा कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना, तो मैं सिर्फ इसमें आपको बुलिश वॉल्यूम दिखा रहा हूँ। ये अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा हो, एब्जॉर्प्शन हुआ है और नीचे बाई के ऑर्डर ज़्यादा लगे हैं, लेवल ब्रेक हुआ है, मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम में मीन सेल की ट्रांजेक्शन कम ओपन हो रही हैं, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी। हम एंट्री कैसे लेंगे, ये जो भी लो डाउन बार लो वॉल्यूम पे बनती जाएगी, उसके हाई पे हम पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ, क्यों लगाते हैं कि अगर मार्केट और नीचे चली जाए तो हमारा ऑर्डर लग ना जाए। अगर मार्केट और नीचे चली जाए लो वॉल्यूम पे, तो ऑर्डर हम यहाँ से हटा के निचले बार जो होगी उसके हाई पे लगा देंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा ऑर्डर साथ देके जाएगी। तो ये बेहतरीन मिसाल है, ये जी एब्जॉर्प्शन, लो वॉल्यूम रिटेस्ट, और जी ये हमारी बाई की एंट्री। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कि एंट्री कैसे लेते हैं। और हमने अच्छा जी, अच्छा ये देखें जी, ये डबल जो लेवल लगे हैं ऊपर और नीचे, ये दो डेली के थे ना, बार बार मैंने कहा है, ये सिंगल जो है ये H4 का है। अच्छा मार्केट ने किया क्या है, H4 के जो लेवल है उसको ब्रेक किया है इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे। इंक्रीजिंग वॉल्यूम का मतलब बुलिश वॉल्यूम, बुलिश वॉल्यूम का मतलब बाय के ऑर्डर ज़्यादा लगे हैं।
इसके बाद नीचे वॉल्यूम देखे ज़्यादा है, इसके बाद लो वॉल्यूम रिटेस्ट हुआ है, यानी डाउन बार्स बनी है, लेकिन नीचे आप देखें सेल्स की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब है मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी हम क्या करेंगे, हम जो डाउन बार बनेगी लो वॉल्यूम पे, उसके हाई पे हम पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मार्केट ये एंट्री थी, ये लो वॉल्यूम जो है इसके हाई पे हमने, यानी पहले इस पे भी लगा लेते, अगर ये बन जाए इसके हाई पे हमने एंट्री लगा ली, पेंडिंग बाय की, मार्केट जब ऊपर गई सीधे जी हमारे डीपी तक। अभी ये जो कौन सा पेयर है पता नहीं, ये हमने कल बनाया था, तो ये अभी फिर एब्जॉर्प्शन हो गया है, फिर हम देखेंगे। अच्छा दूसरी बात, अभी ये नहीं है कि एब्जॉर्प्शन हो जाए कि लाजमी लो वॉल्यूम रिटेस्ट होगा और हम बाय लेंगे, इतना इजी भी तो नहीं है, हम वेट करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, जैसे कल मैंने ग्रुप में कहा भी था, तो एब्जॉर्प्शन जब हो जाए आगे फिर 4-5 बार में फेल हो जाता है, अगर लो वॉल्यूम रिटेस्ट हो उस एब्जॉर्प्शन को हम छोड़ेंगे फिर। इसी तरह वाइड स्प्रेड डाउन बार अगर सेटअप न बन जाए जो हमारा है वो हम छोड़ेंगे, फिर वो इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं एक सेल भी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखें ये वाइड स्प्रेड डाउन बार मैंने लिखा है, नीचे बेयरिश वॉल्यूम लिखा है, चीज़ एक ही आपको मैंने बार बार कहा है। वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, लेवल को ब्रेक किया है, मार्केट नीचे आई है, आप ऑर्डर्स देख लीजिए ना, लो वॉल्यूम रिटेस्ट किया है और मार्केट नीचे। एंट्री हम कैसे लगाएंगे, ये जो अब बार, अच्छा इसमें ऐसे होता है बाई में ना, आप अब ट्रस्ट वगैरह को छोड़ें, सिर्फ वॉल्यूम को देखें, किसी भी बार का नाम आप न देखें, बस सिर्फ ये है कि बुलिश और बेयरिश वॉल्यूम को देखने। चीज़ें तो वैसे भी है कि आपको मैंने कई दफ़ा कहा, जब लेवल ब्रेक हो जाए, वाइड स्प्रेड डाउन बार लग जाए, उसके बाद जब अप बार्स बनेंगी लो वॉल्यूम पे, उसके लो पे हम बाय का पेंडिंग सेल का ऑर्डर लगाएंगे। अगर दूसरी अप बार लो वॉल्यूम पे बन जाए तो उसके नीचे हम पेंडिंग सेल ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट जब नीचे आएगी हमारा ऑर्डर भी साथ देके आएगी। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन एंट्री थी, ये इस बार के ऊपर ऐसा था और नेक्स्ट लेवल तक हमारा टीपी था। तो इसका मतलब है मेथड बहुत इजी है, बस सिर्फ ये है कि वेट करना पड़ता है। इस तरह की एंट्रीज रोज़ाना नहीं होती, तकरीबन 48 पेयर्स हैं गोल्ड वगैरह मिला के, तो 30-32 बन जाती हैं। आप लोग अगर ज़्यादा मेहनत कर लें, हर चार्ट को देख लें, तो मैं कहता हूँ कि हर चार्ट में एक न एक दिन में एक न एक एंट्री ज़रूर मिल जाती है। तो ये सेल की एंट्री है, वो बाई की एंट्री है, तो बस ये तरीका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एनालिसिस करने हैं, मैंने आपको समझाया एनालिसिस क्या है, लेवल्स लगाने हैं आपको मैंने समझाया कैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं। उसके बाद जी आप लोगों ने फिर क्या करना है, फिलहाल तो आप ऐसे कर लो, मार्केट में पीछे जाओ और ऐसे जो जैसे मैंने मार्केट किया है बहुत ईजी है, यकीन करो। आप अपने ये साइकोलॉजी बनाओ, माइंडसेट बनाओ, सोच बनाओ कि है इजी, लेकिन आप लोगों ने बस काम करना है, काम मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, आप लेवल लगा लो ठीक से, और अगर डाउन बार लगी हो तो आप वाइड स्प्रेड डाउन बार लग लो, और ये और लो वाली अब रिटेस्ट उसके नीचे एंट्री आप लिख लो, जो जो हो आप लोग चार्ट बनाएं, काम करें, मैं आपके लिए हूँ ना। अच्छा अभी मैं आपको वो पेंडिंग सेल ऑर्डर, बाज लड़के कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रही, मैं करा देता हूँ। अच्छा ये अभी चार्ट है ना, आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ये लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम डाउन बार है, ये तो एंट्री नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ। हम क्या करेंगे, ये राइट क्लिक किया, ट्रेडिंग पे आ गए, सेल स्टॉप हमने लगा लिया। हम मार्केट को देखेंगे, ये तो H4 H1 की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे जाए तो हमारा
ऑर्डर नीचे लेके जाएगी। अगर नहीं जाए, दूसरी बार बन जाए, फिर हम ये तो सच बाई की है, बाई की मैं समझाता हूँ। बाई की है तो ये मैं फिर हटा देता हूँ। बाई की दूसरी लगा देता हूँ। ये तो लेवल भी है ना, ये तो लेवल है, इसको आप छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल लेवल भी है, कैसे समझाऊँ? जैसे ये कहो, ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, ये लो वाली अब बार है, ये वाली, ये देखे वाली लो है, किससे? इससे हमने क्या करना है, इधर जी ट्रेडिंग पे आके क्लिक करके सेल स्टॉप, बस सेल स्टॉप लगा लिया। ये देखिए इस बार के नीचे मार्केट जब नीचे जा रही है तो हमारा ऑर्डर को लेके जाएगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वेट करना है। इसी तरह ये देखिए एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये लो वाली हम डाउन बार है ना, या रीटेस्ट है, हम इसके हाई पे ये क्लिक किया, ट्रेडिंग, ये बाय लिमिट हमने लगा लिया। अगर मार्केट जब ऊपर जाए तो हमारे ऑर्डर को लेके जाएगी। कितना इजी है, बस आप लोगों ने काम करना है। और फिर मैं चार्टिंग क्लास भी शुरू करूंगा ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और आप लोग इंशाल्लाह फिर एनालिसिस भी करेंगे, चार्ट भी रेडी करेंगे, फिर ग्रुप में शेयर करने में चेक कर लूँगा। फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज़।